शांति 2 फरवरी 1975। वह चिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। ये रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट है ना, वैसे इन 4 सब्जेक्ट के रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखिए। वे 3 स्टेजेस कौन सी है? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। कभी भी 5 मिनट भी टाइम मिले, सबसे पहला स्टेज है स्वचिंतक बनना। मैं आत्मा हूँ, मेरा गुण शांति है। क्या मैंने ये कर्म शांत स्वरूप में किया? आज मैंने सारा दिन किस स्वरूप में काम किया? क्या मैंने अपने गुण धर्मों के को यूज किया या मैं रावण के गुण धर्मों को यूज कर रही थी? आज बाबा ने क्या कहा, क्या मुझे उसमें फॉलो करना है? मैं कैसी बनी हूँ? मीठी बनी हूँ? क्या मुझ में अभी भी अहंकार है? ऐसे कर करके स्वचिंतक बनना है। दूसरी स्टेज, समीप संबंध और संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है, दूसरे के शुभ चिंतक कितने बने हैं। इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा को ज्ञान किस युक्ति से सुनाया जाए। ये आत्मा भी तो पवित्र आई थी, फिर इसको भी पवित्र होकर ही जाना है ना। तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विषय परिवर्तक कहाँ तक बने हैं, यानी फिर विश्व में कितना सेवा करते हैं। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस के रिजल्ट ही चारों सब्जेक्ट के रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर से पहली स्टेज, स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट के रिजल्ट आधारित। जब तक स्वचिंतन नहीं करेंगे, 5, 10, 15 मिनट अपने आप पर नहीं बिताएंगे, जब तक कोई परिवर्तन होना मुश्किल है। पहले हमको भी लगता था कि कैसे स्वचिंतन करे, क्या करे, बोरिंग काम है। लेकिन जब अकेले बैठ करके स्वचिंतन किया तो समझ में आया कि करना क्या है, होना क्या है, करना क्या चाहिए। ऊपर ऊपर वाला दूसरा है, वो गहराई का पता नहीं चलेगा जब तक कि अकेले बैठ करके कुछ विचार मंथन नहीं करते। तो सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतन कितना समय रहते हैं। जैसे विषय परिवर्तक बनने के लिए विषय परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो, विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स और संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान ज्यादा बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो और कभी कभी समय टेंशन खिंचवाता है, व कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट के रिजल्ट की तरफ अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। सेकेंड स्टेज, शुभ चिंतक के रिजल्ट स्वचिंतक के कुछ परसेंटेज वर्तमान समय ज्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है, तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। जब हम स्वचिंतन करेंगे तभी हम स्वयं के प्रति प्लान बना पाएंगे कि अभी हमको किस चीज पर ज्यादा मेहनत करना है। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। हाँ, जब तक स्वचिंतक नहीं बने जब तक उन्नति नहीं हो सकती। तो बैठे, अकेले बैठे, जैसे नहीं फोन घुमाने लगे किसी काम का नहीं है वो, और ही पाप कर्म करवाने वाला है। तो जैसे ही बैठे, स्वचिंतन में बैठे, अकेले हैं, मन नहीं लग रहा है। आजकल दुनिया में सबका यही हो गया है, बोरिंग है। अरे अकेले हैं और स्वचिंतन कर लो, स्वचिंतन से फिर अपना परिवर्तन कर पाओगे। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए।
सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें। उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो यह, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। अपनी चिंता भी अगर हम कर रहे हैं ना कि हम कैसे करें, क्या करें, कैसे पुरुषार्थ करें, तो ये चिंता सुख देने वाली चिंता है। ये चिंता से बाकी सब चिंता मिट जाएगी। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन ये बनाता निर्बंधन है। भगवान के प्रेम के बंधन में बनते हैं ना, लेकिन वो बंधन बाकी सब दुख के बंधन को छुटा देता है। तो जैसे ये निर्बंधन ही हुआ, ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति पाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित, सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेजेस सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसे होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे करे, यह करे। यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है, होना चाहिए। यह चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं हो। ये विशेष विधि कौन सी है जानते हो? ये कौन सी नई बातें करेंगे? जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे। पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा, बाकी क्या रह गया? करने के कुछ समय बाद अलविलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। सोचते अभी बहुत टाइम है, अभी निश्चय नहीं है कि अब समय समाप्त हो गया है, अब घर जाना है। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो, आराम से है, कोई हरे बरे नहीं। जहाँ एक बम फूटा, 10 बम फूटा, तो थोड़ा तो फास्ट करेंगे ना। अब एकदम आराम से है, हाँ हाँ करना है, हाँ हाँ हाँ। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति अगर समय निश्चित करते हो, तो उसमें भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे कि अव्यक्त मास में कितना ज्यादा सबने तपस्या किया, पूरा दिन में कुछ ना कुछ सब यो एक्स्ट्रा कर रहे थे। तो जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया, तो चारों ओर विशेष वायुमंडल रिजल्ट विधि की सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के स्वरूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता सफलता स्वरूप बनना ही है, और समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतन भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? तो हमको वो सिद्धि भी प्राप्त करनी है ना, सभी आत्माओं को मुक्त करना है ना। वो पुकार रहे हैं ना हमें। अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास बनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर यह समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? अभी जो समय मिल रहा है ना, वो जिसमें हम टिनटिना देते हैं इधर से उधर, आगे जाकर और भी समय कम मिलेगा। एक तो समय का रफ्तार ज्यादा हो रहा है, फास्ट जा रहा है, आगे जाके और जाएगा। 2 घंटे में पूरा दिन समाप्त हो जाएगा। फिर लगेगा कि अभी तो कुछ भी दिनचर्या ही खत्म नहीं हुआ और समय समाप्त हो गया। तब क्या करेंगे? तो ऐसे नहीं कि आपको सेम समय मिलेगा, काम भी बढ़ता जाएगा, अंत में तबाही भी बढ़ती जाएगी, अशांति भी बढ़ती जाएगी। फिर आप निश्चिंत होकर अपने स्वचिंतन में नहीं बैठ पाएंगे। आज समय है, तो आज हम कितना व्यर्थ समय गवा रहे हैं, उसमें गवा रहे हैं जिससे हमको कुछ नहीं मिलना पड़ा, उसमें गवा रहे हैं, उस दुनिया में दे रहे हैं जो दुनिया ऑलरेडी मरी पड़ी हुई है।
तो बाबा कहते हैं आज मनुष्य कहते हैं पहले फिर भी समय मिलता था, अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही पहले कितना समय मिलता था ना, छत पर जाकर थोड़ा सा आदमी टहलता था, भूंजा भाजी मिक्स करता था, खाता था। तो अब देखिए कि वो समय नहीं है। अब वो समय नहीं मिलता कि आराम से उधर टहले और सब परिवार एक साथ है और निश्चिंत होकर। कितना समय फास्ट गया वो। तो ऐसे स्वयं के प्रति स्वयं ही स्वयं के प्रति उलाहना ना रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वो किया ही नहीं। क्योंकि समय जितना समीप आ रहा है उस प्रमाण इतने विषय की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसीलिए स्वचिंतन बनने का समय ज्यादा नहीं रहा। अच्छा, ऐसे सदा महादानी सर्ववरदानी स्वचिंतक और शुभ चिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल मास्टर सर्व शक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माएं विजय रतन आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम निमित्त बनी हुई विश्व कल्याणकारी आत्मा विजय रतन आत्माओं का भी हमें विजय रतन बनाने वाले विश्व कल्याणकारी बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक वक्त की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज्यादा दिखाई दे रही, यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम फल ज्यादा। इस स्टेज के समीप जा रहे हो ना, जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल। अप्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का सब समाचार बताया हर्षित रूप से। यहाँ ही कर्म भोग को कर्म योग से चुक तुक करना है। ऐसे नहीं समझो कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ, जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हो। जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करो तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल उनका शरीर रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतू बंद होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहो तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।